और कठुआ आतंकी हमले पर बड़ा अपडेट। हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं, 4 घायल। सेना की गाड़ी पर हुई थी फायरिंग। जी हां, कुछ देर पहले ही हमने आपको इस बड़े आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें अब इस हमले पर अपडेट आया है। बड़ी खबर है, कठुआ आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं और 4 जवान घायल बताए जाते हैं। तो कठुआ आतंकी हमले पर बड़ी खबर इस वक्त है। हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं, 4 जवान घायल हुए हैं। सेना की गाड़ी पर यह अचानक फायरिंग हुई थी और इसके बाद इस गाड़ी में सवार 4 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल बताए जाते हैं। शुरुआती जो तस्वीर है इस हमले की वो भी आई है और इस हमले से ठीक पहले गाड़ी की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि पहले यह खबर आई थी कि इस फौजी गाड़ी पर, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ी थी उस पर अटैक हुआ है और इस वक्त अब यह खबर आ रही है कि यह बड़ा आतंकी हमला है। आज ही 6 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और इस बीच एक और बड़ी खबर कठुआ से आई, जहां पर 4 जवान इस आतंकी हमले में शहीद हुए और 4 जवान घायल बताए जाते हैं। तो कठुआ में आतंकी हमला हुआ है, बड़ा आतंकी हमला है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार आपको जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कठुआ हमले की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सेना की गाड़ी पर पहले अटैक किया गया और 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला होने की बड़ी खबर सामने आई है। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी इसी तरह का अटैक हुआ था। राजौरी में भी अटैक हुआ था और राजौरी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकी हमले का मामला सामने आया था। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया था और अब जम्मू के कठुआ से जो खबर आ रही है, और चलिए इस आतंकी हमले पर और बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। एक दुखद और बड़ी खबर आई है, आतंकवाद से जुड़ी हुई है। जम्मू कठुआ हमले में 4 जवान शहीद हो गए, इस वक्त जो खबर आ रही है रविंदर शर्मा जी। बहुत ही दुखद खबर है और बड़ी चिंता का विषय है कि जम्मू के कठुआ जिला के लोईमनाथ क्षेत्र में 4 हमारे जांबाज जो है वो शहीद हो गए हैं और 6 गंभीर रूप से घायल हैं आतंकवादी हमले में। और इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं, बहुत खतरनाक माहौल बन गया है। हालात गंभीर रूप से खराब हो गए हैं। पहले रियासी कालाकोट के पास बस यात्रियों पे हमला हुआ, उसके बाद हीरानगर में हुआ, उसके बसंतगढ़, डोडा, कोई क्षेत्र जम्मू सूबे का बचा नहीं। और यहाँ सरकार कहती थी कि हमने हालात जम्मू कश्मीर में काबू कर लिया और जम्मू सूबा आतंकवादी से सफाया कर दिया। लगातार हमले जो है दहशत फैला रहे हैं, हमारे जांबाज जो है वो शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है, बहुत गुस्से की बात है, गंभीर स्थिति है। और सरकार जो है उसके दावे और जो है वो गुस्सा पैदा करते हैं लोगों के अंदर। आतंकवादी घटनाएं पूरे जम्मू सूबे में और तेज हो गई हैं। यहाँ वाकई पिछले 2 दशकों से आतंकवादी का सफाया हो चुका था, इसलिए ये और भी गंभीर चिंता का विषय है। कश्मीर वादी में छुट-फुट थोड़ी समय के बाद सिलेक्टिव और टारगेटेड अटैक्स होते हैं, लेकिन जम्मू सूबे में इस तरह के आतंकवादी घटना फैलाना और इतने गंभीर रूप से हमले होना, ये समझ से परे। और सरकार जो है इसका जवाब दे, सरकार को गंभीरता से करना पड़ेगा। आतंकवाद का मुकाबला एकजुट होकर हम कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सरकार ने करनी है। और कहाँ विफलता रही है कि आपका सिक्योरिटी नेटवर्क ग्रिड जो है कहाँ पिछले सालों में कमजोर हुआ कि जिसकी वजह से उनके हाइडोर्स बन गए। यहाँ पे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, विलेज डिफेंस मैकेनिज्म, BDC और सारा इंतजाम था, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ने से सूचनाएं का अभाव है हमारी एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसकी वजह से इस तरह के एम्बुश लगा करके वो हमले करते हैं। और ऐसा मालूम होता है कि उनके पास जखीरे हैं, सामान भी हैं, हाइडोर्स भी हैं,
और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, जिस वजह से इस तरह की गंभीर घटनाएं होती है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। चलिए रविंदर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इनके अलावा हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर इकबाल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है हमारे सहयोगी चरणजीत हमारे साथ जुड़े हुए। चरणजीत, बड़ी खबर आई है कि कठुआ आतंकी हमले में 4 हमारे कीमती जवानों की शहादत हुई है, 4 जवान घायल हैं। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल हुरारा, बता दूं कि जिस तरह से 3:30 बजे का ये वाकया है और अभी कुछ ही दिन पहले ये यूनिट जो है यहाँ पर पहुंची थी और जिस तरह से आपको बता दें कि उधमपुर के बसंतगढ़ में एक BDG की सदस्य की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद लगातार बनी इलाके के जो डगर इलाका है वहां पर सर्च चलाया जा रहा था और कई जगह पर जो है संदिग्ध देखे जा रहे थे। और उसके बाद बता दें तो हीरानगर थाना के अंतर्गत जो है कूटा सैडा इलाका, वहां पर भी 2 आतंकियों को मार गिराया तो कहीं गया था। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की ये कोशिश रहती है कि जम्मू खिते को इस तरह से लगातार जो है दहलाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी कड़ी में बता दूं कि आज इस तरह 3:30 बजे के करीब जो ये बिलावर के साथ सटा हुआ इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, काफी घने जंगल भी इन इलाकों में पाए जाते हैं। ये बदनोता इलाका है और यहाँ से एक आर्मी का वाहन जो है वो यहाँ से सेना का गुजर रहा था, जिसके बाद एम्बुश लगाकर जो है उस पर जो है वो ग्रेनेड हमला जो है वो कर दिया जाता है। तो जिसमें बिल्कुल, तो जिसमें बताया जा रहा है कि उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो की जाती है वहां पे जो है गोलियों का तबादला जो है वहां पर चलता है। तो जिसमें बता दूं तो 4 जवान जो है वो सेना के हमारे जो है वो उन्होंने शहादत प्राप्त की है, वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो काफी दुखद समाचार जो है ये जिला कठुआ से इस समय आ रहा है। तो वहीं बता दूं तो जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी इस समय चल रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा वाले हैं वो भी सतर्क नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की साजिश जो है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो चुनाव हैं वो भी सफल हुए हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है ये आतंकियों की साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से बता दो तो अम्बुश लगाया गया और बदनौता इलाके में आज जो है वो एक हमला कर दिया जाता है एक सेना के वाहन पर ग्रेनेड के माध्यम से। और आपको बता दूं कि बड़ा सवाल ये क्या उन आतंकियों का कुछ पता चला जो जिन आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया था? कितने आतंकी थे? लोकल आतंकी थे या फिर पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी थे? किसी ने इस हमले की अब तक जिम्मेदारी कबूल की या नहीं की? क्या कुछ या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कुछ बयान इस पर आया है? बिल्कुल हो रहा है, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पहले भी जो आतंकी मारे गए हैं उनमें पाकिस्तान के आतंकी जो हैं शामिल हैं और जिस तरह से वो काफी गोला बारूद जो है वो हीरानगर के सैडा इलाके से भी आतंकियों से मिला था और कई जो बाहरी विदेशी ताकतें जो हैं उसके पीछे थी। तो कहीं ना कहीं बता दूं तो ये आतंकी जो हैं इस बार फिर उन्होंने जो है घात लगाकर हमला किया और बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को उन्होंने देखा था और घने जंगल की ओर वो जा रहे थे और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बस में सवार होकर जहां पर आए थे और एक घने जंगल की ओर निकल गए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि घात लगाकर जो है वो हमला इन जवानों पर किया गया है और एक बड़ी शहादत जो है 4 जवानों ने यहां पर ली है। काफी गम की लहर जो है पूरे देश भर में इस समय चल रही है। जी मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आर एस पठानिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आर एस पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूँगा कि आज ही सुबह में खबर आई थी इनकाउंटर में 6 आतंकियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था, लेकिन शाम होते होते फिर अब ये खबर आ रही है कठुआ से जहां पर हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया गया। बल्कि ये हमला तो मुजफ्फर साहब पुलवामा को याद दिला रहा है, जिस तरह से पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ था। आज यहां फिर ये जो आतंकी हमला है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर ही एक तरह से हमला हुआ है। अबू जी, ये बहुत ही कंडेमनेबल है और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी दर्दनाक खबर है। कठुआ एरिया मेरे ख्याल में पिछले 2 दिहाइयों से यानी 2 डेकेड से बिल्कुल पीसफुल रहा है। बल्कि जब
कश्मीर में जब एक्सट्रीम की मिलिटेंसी थी, जब 80s में 90s में बिलखुसूस कि जब पीक पर मिलिटेंसी थी, तो कठुआ, जम्मू, इवन पुंछ राजौरी भी पीसफुल रहा। पुंछ राजौरी में 96 के बाद टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और 2002 या 3 के बाद, 2006 के बाद वहाँ बिल्कुल ही पुरअमन हो गया था, वहाँ कोई अटैक नहीं हुआ। उसके बाद ये पिछले 2-3 सालों में यहाँ अटैक्स होना शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। बदनसीबी ये है कि ये जो 4 जवान जिन्होंने शहादत हासिल की है जी, वो उनके माँ बाप को, उनके बीवियों को, उनके बच्चों को जाकर कोई पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। हमें इसका सख्त अफसोस है। अब मैं इस पर सियासत नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं तो फेलियर है हमारा। अब इसका जिम्मेदार कौन है, मैं इस वक्त, ये मौका नहीं है कि मैं इस पर कोई सियासी बयान दूं, लेकिन ये खुद ही इनको अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी किसकी है। यहाँ के सिटीजन्स के, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ जो है, ये ड्यूटी किसकी बनती है और कहाँ फेलियर हुआ है। हमें तो ये बताया गया था कि भाई अब यहाँ बिल्कुल टेररिज्म जड़ से उखाड़ दिया गया है, यहाँ वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी भी ख़त्म हो गई है और कश्मीर में जो इकोसिस्टम है उसकी वजह से अभी इक्का दुक्का वारदात होती है, लेकिन जम्मू में तो ये इकोसिस्टम भी नहीं है। वो जो आप कहते हैं कि भाई जम्मू के इलाका में या हमारे राजौरी पुंछ के इलाका में भी पब्लिक सपोर्ट या कोई साइलेंट सपोर्टर भी नहीं है उनका, फिर ये वारदातें कैसे हो रही हैं। फिर ये जो लोग दावा करते थे कि भाई अब तो 370 क्या, तो मिलिटेंसी जो है, टेररिज्म यहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो भाई टेररिज्म को आप अगर जोड़ोगे नाराबाजी, बिल्कुल सवाल तो उठेगा मुजफ्फर साहब।